हम सब की जिंदगी में ना ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हमारे हर काम में नुक्स निकालते हैं। चाहे आप कितनी ही मोहब्बत और तवज्जो से वो काम करें, मगर नुक्स निकालने वाले को कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है। ऐसे लोग हमारे घर के अंदर भी हो सकते हैं और हमारे घर से बाहर भी। आप एक अच्छी वीडियो बना लें तो फिर भी वो कहेंगे कि आवाज दमदार नहीं थी। आपने एक अच्छी हंडिया बनाई मगर नुक्स निकालने वाले बोलेंगे कि हाँ, शोरबा तो लगाया नहीं, चाहे हांडी आलू गोभी की दम लगाकर पकाने वाली ही क्यों ना हो। आप रोटी बना लें तो नुक्स निकालेंगे, कपड़े धो लें तो नुक्स निकालेंगे, इस्त्री करें तो नुक्स, और जूते पॉलिश करें तो उसमें भी नुक्स। यानी आप जो भी काम कर लें, कुछ लोग नुक्स निकाले बगैर नहीं रह सकते। और ये मसला ना खवातीन के साथ शादी के बाद ज्यादा पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्सा's लाइफ टॉक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। अच्छा, जैसे जैसे रमजान गुजर रहा है ना, वैसे वैसे इंसानों की एनर्जी कम हो रही है। मेरी तो अपनी एनर्जी का लेवल आजकल बहुत ज्यादा कम हो रहा है। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और मुझे तो लगता है कि वीडियो सुनने वालों की भी एनर्जी कम है, क्योंकि व्यूज आजकल बहुत कम आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि रमजान में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जिस स्पीड से मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर जा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता रमजान में ये कंप्लीट होंगे। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। शादी के बाद जब एक औरत अगले घर जाती है ना, तो जब वो काम करती है तो उसके काम में नुक्स बड़े ज्यादा निकाले जाते हैं। होता क्या है कि उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। जाहिर है वालिदैन के घर उसका तरीका अलग था, तो वो जब उसी तरीके से काम करती है ना, तो फिर दूसरे लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और अब कुछ लोग तो इस्लाहन बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बीच में होते हैं कि वो सिर्फ नुक्स निकालने की गर्ज से कर रहे होते हैं। चाहे आपने हंडिया कितनी ही मजेदार क्यों ना बनाई हो, घर के बाकी 8 लोग बोलेंगे मजे की है, लेकिन वो जो नुक्स निकालने वाला बंदा है ना, वो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देगा। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो शादी के बाद ना मैंने आलू गोभी का सालन बनाया। अब उसे कौन शोरबा लगाता है, तो नुक्स निकालने वालों ने कह दिया कि इसमें तो शोरबा ही नहीं है, हालांकि वो दम लगा के उसको गलाया गया था और बगैर शोरबे के जाहिर है बनाई गई थी। इसी तरह मैंने कपड़े धोने, तो नुक्स निकालने वालों ने कह देना कि इसके हाथ के कपड़े धुले हुए जो है ना, वो उजले हुए नहीं होते, मतलब ज्यादा सुथरे नहीं होते। बर्तन धोने तो वो भी अच्छे नहीं थे, प्रेसिंग करनी तो प्रेसिंग भी अच्छी नहीं थी, इवन की जूते भी पॉलिश करने तो उन्होंने कहना कि तुम्हारे पॉलिश किए हुए जूतों में तो वो चमक ही नहीं आई जो जब हम पॉलिश करते हैं तो जो चमक आती है। अब ऐसे हालात में ना औरत को मायूस होने की बजाय बड़े सब्र और हौसले से काम लेना पड़ता है। ससुराल वालों की बातें एक कान से सुनकर ना दूसरे कान से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, क्योंकि सच यही है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में कामिल नहीं होता, ना ही कोई नुक्स से पाक है। अगर नुक्स से पाक कोई बशर था तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, और अगर इसी तरह कामिल कोई है तो वो रब ताला की जात है, जो बिल्कुल मुकम्मल है और अबद से है और हमेशा रहेगी। उसके अलावा दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कामिल है। हर इंसान के अंदर नुक्स मौजूद होता है। हर इंसान से कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। अगर कोई आपकी हर बात में नुक्स निकाले ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप वाकई हर काम गलत कर रही हैं, बल्कि कभी कभी ना ये उन लोगों की आदत होती है। अब ऐसे लोगों के अंदर ये आदत क्यों पाई जाती है और इसका हल क्या है, इसको डील कैसे करना है। देखिए, नफ्सियात के मुताबिक ना इंसान के दिमाग के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कमी को, गलती को, कोताही को बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं। हमारा दिमाग जो है ना, वो कुदरती तौर पर ही मनफी चीजों को जल्दी देख लेता है और पॉजिटिव चीजों को देर से देखता है। यानी अगर 10 चीजें अच्छी हो ना और एक कमी हो, अक्सर इंसान की पहली जो नजर है उस कमी पर जाती है। लेकिन कुछ लोग इस आदत के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि उनको खुशी, खूबी और अच्छाइयाँ बहुत कम नजर आती हैं, ना होने के बराबर, जबकि उन्हें नुक्स और गलतियां बड़ी जल्दी दिखाई दे देती हैं। ऐसे लोग हर चीज में पहले कमी तलाश करेंगे, चाहे सामने वाले ने उस पर कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, लेकिन वो ऐसे लोग उसमें से कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। आपने एक कहावत भी सुनी होगी ना कि एक दीवार के ऊपर एक पेंटिंग बनी थी रोड पे, और उसके ऊपर लिखा था कि इसके अंदर जो भी नुक्स है ना वो नीचे लिख दें। तो नुक्स निकलने वालों की तादाद बड़ी ज्यादा थी, 100 के पता नहीं कई लोगों ने नुक्स निकाल दिए। उसके बाद अगले दिन उस बंदे ने लिख दिया जो नुक्स है उसको ठीक कर दें, तो कोई एक बंदा भी नहीं था इस काबिल के जो वो नुक्स था उसको ठीक कर सकता। तो फिर किसी बंदे ने नुक्स ना निकाला, क्योंकि उसके साथ ये लिखा गया था कि उसको ठीक भी करें। तो यही हाल होता है लोगों का। इसी तरह अगर मैं आपके सामने एक सफेद पेज रखूं ना और उसके ऊपर पेंसिल से एक डाट लगा दूं और कई
कई लोगों से पूछूं कि इस पेज के ऊपर क्या है, इस पेज के ऊपर क्या है, तो सब बोलेंगे एक डॉट है, एक धब्बा है, एक निशान है, एक सर्कल है। हालांकि वो सर्कल तो बहुत छोटा सा है। बाकी जो इतना साफ सुथरा पेज है वो किसी को नजर नहीं आएगा। कोई भी इंसान पहली ही नजर में ये नहीं बोलेगा कि ये एक बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा पेज है, लेकिन इसमें एक छोटा सा धब्बा है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे इसमें धब्बा है, इसमें धब्बा है। ये है इंसान की नफ्सियात। अब जो लोग हर काम में नुक्स निकालते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तारीफ बहुत कम करते हैं और तनकीद बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कि हर तनकीद आपके बारे में सच नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ अगले बंदे के दिमाग की आदत होती है। अब ऐसा कौन लोग करते हैं? देखें, जो लोग खुद अंदर से खुश नहीं होते ना, उनके लिए दूसरों की खुशी को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो हर बात पर तनकीद करने लगते हैं। हकीकत में उनकी ये तनकीद अक्सर उनकी अपनी अंदरूनी बेचैनी और अपनी अंदरूनी बेसुकूनी का अक्स होती है। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हर काम सिर्फ उनके तरीके के मुताबिक, अगर कोई काम उनके अंदाज से मुख्तलिफ होना तो वो उसे फौरन रद्द कर देते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हर इंसान का तरीका एक जैसा ही हो। बाज़ औक़ात घर के माहौल में भी ऐसा होता है, खास तौर पर ख़वातीन को शादी के बाद इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जब उनके हर काम को किसी न किसी जाविये से परखा जाता है। ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए? क्या हमें बहस करनी चाहिए या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझे कि कुछ लोग वाकई इस्लाह के लिए बात करते हैं। अगर कोई शख्स वाकई मुखलिसी के साथ हमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो हमें उसकी बात से सीख लेना चाहिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसका तरीका अपना लेना चाहिए, क्योंकि इल्म जो है ना, ये मोमन की मिरास है और ये मिरास आपको जहाँ से भी मिले उसे ले लें। लेकिन इसके साथ साथ ये सच है कि जो इस्लाह होती है ना, वो बड़ी मोहब्बत, नरमी और खैरखाही से होती है, ना कि हर बात में कीड़े निकालने से। सख्त लहजा और मुसलसल तनकीद जो होती है ना, ये अक्सर दिलों में फासला पैदा कर देती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ मनफी बातें फैलाने या बहस करने के लिए आपके कामों पर तनकीद कर रहा है ना, तो फिर आप उससे मत उलझें, क्योंकि उससे उलझना ऐसे ही है जैसे आग में तेल डाल देना। ऐसे लोग ना अक्सर बात ही इसलिए करते हैं, तनकीद ही इसलिए करते हैं कि बहस शुरू हो जाए। इसलिए बाज़ औक़ात बेहतरीन जवाब खामोशी होता है। तो आप खामोश रहें और नजरअंदाज करें, क्योंकि खामोशी और नजरअंदाज करना ना सिर्फ हमारे सुकून को बचाता है, बल्कि इसके अलावा हमें और भी बहुत सी गैर जरूरी बातों और गैर जरूरी बहसों से भी बचा ले। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.